अस्सलाम वालेकुम, इनाया के किचन से खुश आमदीद माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने लगी हूँ गर्मा गर्म जलेबी, वो भी घर पर। बहुत ही आसान और सिंपल सी रेसिपी है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एकदम चमकदार और खस्ता जलेबी हम घर पर किस तरह बना सकते हैं, बहुत ही सिंपल से इंग्रेडिएंट्स के साथ। आप भी बनाइए गर्मा गर्म जलेबियाँ, खुद भी खाएं और बच्चों को भी खिलाएं। हमारे यहाँ बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है जलेबियाँ। और हो रही थी जनाब आज बारिश, मैंने कहा चलो जी आज हम बना लेते हैं घर पर ही। ज़्यादा कुछ नहीं करना, 2 कप ले लेना है मैदा, उसको छन्नी में डालकर हम इसको अच्छे से छान लेंगे। और इसके साथ ही मैं इसमें ऐड कर लूँगी 1 चम्मच भर के बेकिंग पाउडर का। बेकिंग पाउडर अगर नहीं है तो आप हाफ़ टी स्पून इसमें आप बेकिंग सोडा भी यूज़ कर सकते हैं। तो अच्छी तरह छान लेंगे और इसमें अब ऐड करेंगे घी का इस्तेमाल करेंगे इसमें, क्योंकि सर्दियां हैं और घी जम जाता है, तो इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा पहले गरम कर लिया था। अब इसमें और कोई भी चीज़ ऐड नहीं करनी। अगर आपको ज़्यादा खट्टी पसंद है तो आप इसमें 2 चम्मच दही के ऐड कर सकते हैं। दही ऑप्शनल है, अगर नहीं ऐड करना चाहते तो सिर्फ घी और बेकिंग पाउडर और मैदा, इन 3 चीज़ों से ही हमारी जलेबी एकदम मज़ेदार और खस्ता बनेगी। अच्छी तरह मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हमने पानी से एक पतली सी डो बना लेनी है। पानी हमने थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है और थोड़ा नीम गरम लीजिएगा, ठंडा पानी ना हो, नॉर्मल हो। उसके बाद हमने थोड़ा थोड़ा करके इसको ऐड करना है। आप हाथों की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं और आप बीटर की मदद से भी इसको मिक्स कर सकते हैं। इस स्टेज पर अगर आपको फूड कलर पसंद है तो आप ऑरेंज फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं। मैंने ऐड नहीं किया क्योंकि हमें वाइट जलेबियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। तो फिर चलिए, फिर अब इसको अच्छी तरह हमने कर लेना है मिक्स। डो हमारी जितनी अच्छी बनी हुई होगी उतनी ही अच्छी हमारी मज़ेदार क्रिस्पी क्रिस्पी जलेबियाँ बनेंगी। आप देख सकते हैं इसमें मुसलसल हमने चम्मच हिलाना है और फुल ताकत के साथ अच्छी तरह मिक्स करना है। इसमें एक भी गुठली ना हो, एकदम परफेक्ट डो बना लेनी है। तो डो हमारी अब बिल्कुल तैयार है, आप देख सकते हैं ज़बरदस्त हो चुकी है। अब हमने इसको 10-15 मिनट के लिए रख देना है रेस्ट पे, ताकि बेकिंग पाउडर जो हमने ऐड किया है उसकी वजह से मैदा हमारा अच्छे से फूल जाए और जलेबियाँ भी जब हम फ्राई करें तो फूली फूली बने। अब हम बना लेते हैं अब शीरा। शीरे के लिए मैंने लेना है 2 कप चीनी के, और इसमें हम ऐड करेंगे 1 कप पानी का। पानी हमने कम रखना है ताकि मीठा मीठा और गाढ़ा गाढ़ा हमारा शीरा तैयार हो। पानी ऐड करने के बाद ही हमने चूल्हा ऑन करना है ताकि चीनी नीचे से लग ना जाए। आंच हमने मीडियम रखनी है, फुल आंच पर हमने नहीं बनाना। साथ ही हम ऐड कर लेंगे इलायची पाउडर, जो मैंने फ्रेश फ्रेश बनाया है, क्योंकि फ्रेश से खुशबू बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब आती है। तो इलायची पाउडर डालने के बाद अब मैं इसमें डालूंगी येलो फूड कलर। फूड कलर मैंने लिया है चुटकी भर, इससे ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे। अगर आपको ऑरेंज कलर पसंद है तो आप ऑरेंज यूज़ कर सकते हैं, मैंने येलो ऐड किया है। अब इसमें मुसलसल चम्मच हिलाते रहना है और शीरा तैयार कर लेना है। हाथ आपका रुकना नहीं चाहिए। अब देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह उबाल आ चुका है चीनी में और पानी में। शीरा एकदम परफेक्ट तैयार है, एकदम पका हुआ है। अब हमने चूल्हा बंद नहीं करना, बस लो फ्लेम पर हमने इसको रख देना है। और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे लेमन जूस। लेमन जूस डालने का ये होता है फ़ायदा, क्योंकि इससे चीनी गाढ़ी नहीं होती और जमती नहीं है, और पतला ही शीरा रह जाता है जैसे हमें चाहिए होता है। तो जनाब चलिए, फिर दूसरी तरफ हमारा बैटर बिल्कुल तैयार है। अब हमने ले लेना है एक जिप लॉक बैग, या कोई भी आप पॉलीथीन ले सकते हैं। उसको मैंने रख दिया है एक कप में, और इसमें अब मैं डालूंगी बैटर जो हमने पहले ही तैयार करके रख दिया था। आप सबकी आसानी के लिए मैं जिप लॉक बैग यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि बाज़ दफ़ा हमारे पास जलेबी बनाने की तमाम चीज़ें मौजूद नहीं होती, तो इसलिए घर पर जो हमारे पास मौजूद है मैं उसमें ही आपको जलेबी बनाना सिखा रही हूँ। आई होप मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आ रही होगी। पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो बैटर मैंने डाल दिया है। अब इसको ऊपर से ज़िप लॉक कर लेंगे, और इसके एक कोने से जो है हमने कट लगा लेना है बारीक सा। अगर आपको मोटी जलेबियाँ चाहिए तो आप थोड़ा मोटा रख सकते हैं, अगर पतली चाहिए तो बहुत ही बारीक सा हमने सीज़र से कट कर लेना है। अगर आपके पास केचप वाली बॉटल्स हैं जो केचप के लिए यूज़ की जाती हैं, तो आप उसमें भी ये बैटर डाल के जलेबी को बना सकते हैं, परेशानी वाली कोई भी बात नहीं है।
ऑयल मैंने ले लिया है एक फ्राई पैन में। जलेबी बनाने के लिए कोशिश कीजिएगा कि फ्लैट कोई ऐसी चीज़ हो जिसमें जलेबी आराम से बन सके। गोल कढ़ाई वगैरह में जलेबी नहीं बना सकते, उसमें सिर्फ एक ही बनाई जा सकती है। फिर इस तरह मैंने करके गोल गोल घुमाए। अपनी पसंद के मुताबिक आप साइज़ रख सकते हैं, छोटा या बड़ा, और इसको जलेबी को शेप देते जाएं। कलर देखें कि चेंज होने लगा है तो हमें इसकी साइड चेंज कर लेनी है और गोल्डन ब्राउन होने तक हमने फ्राई कर लेना है इसको। फिर उसके बाद जो है हमने डाल देना है शीरे में, जो हमने शीरा पहले ही बनाया हुआ है। शीरे के नीचे आंच बंद मत कीजिएगा, हल्की आंच पर रखा रहेगा तो ख़राब नहीं होगा। शीरे में डालते ही हमने इसको दबाना है, प्रेस करना है, ज़्यादा ज़ोर से नहीं, बस हल्के हाथों से, ताकि शीरे में फुल डिप हो जाएं जलेबियाँ और शीरा अंदर तक सोख हो जाए। हमने तकरीबन 3 सेकंड्स के लिए जलेबी को रखना है शीरे में और इसको फ़ौरन निकाल लेना है। गर्मा गर्म जलेबियाँ जनाब तैयार हैं। मैं और जैसे ही डालने लगी आ गया जनाब मेरा भाई, उसने कहा आप हटें, मैं बना के दिखाता हूँ आपको जलेबी। वो देख सकते हैं आप उसने किस तरीके से बनाई है, उसने भी परफेक्ट शेप दी है माशाल्लाह। तो लीजिए जनाब, मज़ेदार और गर्मा गर्म जलेबियाँ हमारी एकदम खस्ता और एकदम चमकदार हो गई हैं, बिल्कुल तैयार। गर्मा गर्म पेश कीजिए और मौसम से लुत्फ़अंदोज़ होइए। सर्दियों का मौसम है और गर्मा गर्म जलेबी मिल जाए तो क्या ही बात है। शीरख्वार बच्चों को दें दूध में डाल के, बहुत ही ज़बरदस्त और एकदम मुकम्मल ग़िज़ा है छोटे छोटे बच्चों के लिए। ख़ुद भी खाएं, बड़ों को भी दें और बच्चों को भी खिलाएं। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक और आसान रेसिपी के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।